हाय सर। नमस्ते सर। चलिए करते हैं क्योंकि 1 मिनट है, लेकिन फिर भी शुरू कर देते हैं। दोनों पैर सामने की तरफ खींचेंगे बाहर की तरफ, ढीला छोड़े, अंदर की तरफ खींचेंगे, ढीला छोड़े, बाहर की तरफ खींचेंगे, ढीला छोड़े, अंदर की तरफ खींचेंगे, रिलैक्स, उंगलियों को चलाइए, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे, ले जाते हैं दोनों पैर दाहिनी तरफ, दोनों पैरों के अंगूठे जो राइट वाला पैर है उसकी सबसे लास्ट वाली उंगली आपकी आसन से लग गई, लेकिन लेफ्ट वाले पैर के अंगूठे को भी आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। घुटने उठे नहीं, वापिस आते हैं, ले जाते हैं अपने लेफ्ट साइड, वापिस एक बार फिर से, नहीं लगे, प्रयास करना है सिर्फ, वापिस, रिलैक्स, क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, दाहिने पैर दाहिनी तरफ 5 बार, 2 3 4 5, लेफ्ट साइड 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5, लेफ्ट वाला 2 3 4 5, दोनों पैरों के साथ 1 10 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, कोहनी एकदम सीधी, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, पैरों के पंजे से आगे चले जाए और घुटनों से थोड़ा सा पीछे चले जाए। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये मेरी कमर दर्द के लिए और पेट के लिए सबसे अच्छी आसन है ये। जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है, तो उस उम्र में ज्यादा आपसे पैरों से चला नहीं जाता या जो भी है, तो उन लोगों को आप ये वाली एक्सरसाइज, छोटी छोटी एक्सरसाइज बताएं जो वो रूटीन में लाके अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा रहे हैं, रिलैक्स, दोनों पैरों में फासला। तो चलिए 10-10 बार देखेंगे ऊपर की तरफ, और एक लेफ्ट वाला हाथ जो है अंगूठे से छू के वापस लेना है। चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थाइस के पास, थाइस के ऊपर टच करेंगे, फिर से 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ, दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जाएंगे और वापस ऊपर जाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स करने के लिए घुटनों का प्रेशर नीचे की तरफ देंगे, ढीले छोड़ेंगे, फिर से घुटनों का प्रेशर नीचे की तरफ, ढीला करें,
2-3 बार और दोहराइए। जो चीज मेरे लिए फायदा करती है मैं उसको ज्यादा करूं, ये चीज सोच के चले। और कहाँ कोई शरीर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, शरीर के उस पॉइंट को फोकस करके आप एक्सरसाइज कर सकते। रिलैक्स। इन दोनों घुटनों की जो ऊपर की कटोरी होती है उसको आगे पीछे करते हैं, लेकिन बहुत धीरे से करते हैं। इन अंगों को जैसे हैं वैसी ही छोड़ने में फायदा है, ज्यादा नहीं कोई मूवमेंट, लेकिन जो एक्सरसाइज बताई जाती है वो जरूर करें। दोनों साइडों से मालिश। दोनों ऊपर नीचे से मालिश। ऊपर जो आपके कैप लगी है उसकी मालिश। दूसरे पैर में भी साइडों से पहले। ऊपर नीचे। ऊपर कैप की मालिश। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, रखिए घुटनों के नीचे, प्रेस कीजिए। वापस फिर से प्रेस कीजिए, प्रेशर दीजिए, ऊपर वाला घुटनों का प्रेशर दीजिए। रिलैक्स। एक बार फिर से रिलैक्स। दोनों पैर मोड़ेंगे इस तरह से, लगाएंगे दाहिना वाला घुटना आपके लेफ्ट वाले पैर की साइड। वापस आते हैं, लेफ्ट वाले पैर के घुटने को लगाते हैं राइट वाले पैर के पास, दोहराते हैं। कर लीजिए। दोनों पैरों को मिला के बाहर की तरफ खोलेंगे। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, करेंगे बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई भी बहुत अच्छी होती है। तो जैसे बुजुर्ग लोग हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते, तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है उनको बता सकते हैं। और ये डिप्रेशन को भी बहुत दूर करते हैं। देखेंगे जब डिप्रेशन होता है तो आदमी नेल्स चबाता है या पैर हिलाता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उस वक्त सोच रहा होता है। तो सोच हटाने के लिए हमारा को उसका ध्यान कहीं और लगाना पड़ता है, जिससे उसका डिप्रेशन दूर हो, उसे वो अपनी बात शेयर कर सके। थोड़ा सा नजदीक रहेंगे, दोनों घुटनों को लगाएंगे अपने आसन के साथ। रिलैक्स। लगाएंगे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन आपसे लगे। दोनों हाथों को, मुट्ठियों को गोल गोल घुमाएंगे। ये मेरे सर्वाइकल के लिए। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। दोनों हाथ कंधे पे रख के सर्कल वाइज क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम लोग सर्कल में। एंटी क्लॉकवाइज भी। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने की तरफ से 2 बार, लेफ्ट और राइट 2 बार, 2 बार ऊपर नीचे। रिलैक्स। दोनों कंधों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाते, धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, धीरे धीरे आगे घुमाइए, धीरे से घुमाइए। 5 से 7 बार क्लॉकवाइज और 5 से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे रखेंगे और जाएंगे दाएं बाएं 10 बार। दस। कमर को घुमा लीजिए क्लॉकवाइज, इस तरह से गोल गोल। 3 4 5 बार ही घुमाएंगे हम लोग। 5 एंटी क्लॉकवाइज भी। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने की तरफ से खोलते हैं बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मूल बंद लगाएंगे और छोड़ेंगे। शुरू कर रही हूँ 10 बार गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगा के रखिए, गिनती गिन रही हूँ और उसके बाद लगाई रहने दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शांत लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र शुरू करें। ओम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बैठेंगे उकड़ो। दाहिना हाथ ऊपर की तरफ देखेंगे, बायां हाथ दोनों हाथों से नमस्कार करते हुए अपने पैरों को खोलें। इस तरह से बैठने का प्रयास करेंगे दोनों पत्ते मिला के। क्या बैलेंस बनता है? रिलैक्स। दोनों पंजे पकड़े, अंगूठे के नीचे हाथ रखें और उठेंगे 5 बार। 1 फासला रखिए और बैठिए और उठिए। 2 3 4 5। खड़े हो जाएंगे। दौड़ लेते हैं थोड़ा सा बैक साइड से, तो ये मेरे घुटनों के लिए अच्छा होता है। चलिए शुरू करते हैं। हाय। हाय। आप आज थोड़े वो वाले आसन भी करा सकते हैं जिसमें पैर ऊपर रहते हो, वेरिकोस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।
रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। तो थोड़ी सी कर लेते हैं, थोड़ा सा शरीर को वार्म कर लेते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3, देख लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए शुरू कर रहे हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अब क्रॉस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 17 19 20। रिलैक्स। दाएं बाएं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। घुटने मोड़ते हुए लंबी गहरी सांस। अंदर की तरफ से लेके बाहर की तरफ से। रिलैक्स। चलिए कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला, दोनों हाथ सामने की तरफ। तो 10-10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। करेंगे ताड़ासन। लंबी गहरी सांसों के साथ विश्राम करें पहले। तो विश्राम करने के लिए लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, अनुलोम विलोम। चलिए भरिए सांस। राइट में छोड़िए, राइट से भरिए, लेफ्ट में छोड़िए, फिर से लेफ्ट में भरिए, राइट में छोड़िए, राइट से भरिए, लेफ्ट में छोड़ते हुए विश्राम। रिलैक्स। सांसें सामान्य होगी। ताड़ासन की स्थिति लेते हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर क्रॉस करते हुए एड़ी पंजे मिलाए, सांस भरते हुए आ जाइए पंजों के बल। रुकेंगे। ये मेरे घुटनों दर्द के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपने इन पंजों के बल खड़े होना है। रोक के रखें। ये हाइट बढ़ाने में भी बहुत काम करता है बच्चों की। रोक के रखें। धीरे धीरे वापस विश्राम। जब करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन पे आगे आ जाइए। सब लोग सूर्य का मित्र के रूप में आह्वान ओम मित्राय नमः करेंगे। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर,
उंगलियां मिला लीजिए बाजू में कानों के साथ। अभी इसी अवस्था में आप पीछे की तरफ जाएंगे, धड़ भाग से पीछे की तरफ जा रहे हैं। कमर आपकी वहीं पे है लेकिन आप धड़ भाग से जा रहे हैं, कर दे रहे हैं शरीर को ऊपर से। धीरे धीरे वापस एक बार फिर से जाएंगे पीछे की तरफ, जाइए वापस। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, माथे को घुटने के नजदीक लाने का प्रयास। नहीं होता कोई बात नहीं, घुटने सीधे रखने से है। अब घुटने एकदम सीधे रखिए और प्रयास करिए कि माथा आपका घुटने के थोड़ा सा नजदीक चला जाए। अब थोड़े से घुटने मोड़ेंगे, दोनों हाथ रखिए, दाहिना पांव पीछे। अब जो ये वाला पैर है वो दोनों हाथों के बीच में रहना चाहिए, घुटना आपका उठा हुआ। थोड़ा सा रुकने का प्रयास। दूसरा पैर भी पीछे ले चलते हैं, मिलाइए पंजों को, लगा दीजिए एड़ियां आसन के साथ, शरीर को पीछे की तरफ धकेलते हुए माथे को आसन के नजदीक ले आइए। अब इस वक्त मेरे घुटने एकदम सीधे, मेरी कोहनियां एकदम सीधी, पर्वताकार स्थिति में। रोकिए अपने आप को। आते हैं एक सरल रेखा में, बिना हाथ पैर हिलाए। पूरे शरीर का वजन आपके हाथों और पंजों पर। करेंगे मर्जरी, दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला लेते हुए, सांस निकालते हुए पीठ ऊपर, गर्दन नीचे की तरफ। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। तो दोहरा लीजिए 2 चरणावृत्तियां। रिलैक्स। दाहिनी तरफ उठाएंगे 5 बार ऊपर। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5। दाहिना घुटना छाती से लगाते हुए बाहर की तरफ खोलेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए पीछे की तरफ से और पुशअप करेंगे हम लोग। चलिए 10 बार करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। आइए अष्टांग प्रणाम में 8 अंगों से आप धरती माता को प्रणाम कर रहे हैं। समर्पण की भावना, धरती के समान शरीर को आगे सरकाएं। आते हैं पूर्ण भुजंगासन में। कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे, गर्दन मेरी ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ, एड़ी पंजे मिले हुए, खड़े हुए, कोहनियां एकदम सीधी। वापस पर्वताकार स्थिति। दाहिना पांव आगे, दोनों हाथों के बीच में लाने का प्रयास। फिर से रुकने का प्रयास।
शरीर के अंगों में खिंचाव बहुत जरूरी है योग के लिए। दूसरा पैर भी आगे लाते हैं, घुटने एकदम सीधे। अब अपनी पिंडलियों को ग्रिप करिए, माथे को नजदीक ले जाइए, बाजुएं ढीले कर दीजिए, बाजुएं कानों के साथ लगाते हुए 15 गिनती तक ऊपर उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों पैरों में फासला, जाएंगे पीछे की तरफ। अब हम कमर से भी जा रहे हैं। धीरे धीरे वापस एडी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जोड़ते हुए वापस खोलें और बैठें और लेट जाएं। चलिए, सांसें लीजिए लंबी गहरी। इसी में सबसे पहले हम लोग करते हैं मकर आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री पे खोल दीजिए, दोनों पैर मिलाते हुए पहली विधि करने जा रहे हैं। दोनों पैर मिलाते हुए ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ लेंगे, सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। सांस निकालते हुए वापस, सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। धीरे धीरे वापस मकर आसन की दूसरी विधि। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। उठाए, दोनों घुटने आसन के साथ लगाने का प्रयास करें। घुटना नहीं लगता है लेफ्ट वाले पैर का, तो राइट वाले पैर के पंजे को उठाएं और उसके ऊपर रख दें। प्रेस कीजिए, लगा दीजिए आसन के साथ। धीरे धीरे वापस आते हैं। यही क्रिया हम लोग लेफ्ट साइड से भी करेंगे। दोनों पैर, दोनों घुटने ले जा रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। फिर से पंजे को उठाइए, लेफ्ट वाले पैर के पंजे को उठाइए और रख दीजिए उसे राइट वाले पैर के घुटने के ऊपर। प्रेस कीजिए, लगा दीजिए आसन के साथ। धीरे धीरे वापस दो ही विधियां करेंगे, समय की पाबंदी। चलिए, तो वेरिकोज वेन्स के लिए बता देते हैं। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ कर रखें और ये 10 बार 20 बार हम लोग नीचे ऊपर करेंगे। और जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, आप उसको 20 मिनट तक इस तरह से रख सकते हैं, दीवार के साथ सहारा लगा के। आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ होना चाहिए। जब हमारा गंदा खून पिंडलियों में, आप शुरू कर दीजिए 20 बार करना, ऊपर नीचे इस तरह से 90 पे लाइए और नीचे ऊपर। तो बात भी करते हैं हम लोग और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जब मेरा गंदा खून पिंडलियों में इकट्ठा हो जाता है तो वो नहीं, हम लोग सारा दिन लेडीज लोग खड़े रहते हैं। पहले बैठने की, जो लोग हमारी माएँ थी या बड़े लोग थे, वो बैठ के भी खाना बनाते थे, हम लोग खड़े रहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो पिंडलियों में वो खून इकट्ठा होता रहता है, गंदा खून, उसको ना तो ऑक्सीजन मिलती है ना उसको वापस आने की, मतलब कि इस तरह से बोला जाता है कि उनको गंदा खून जब वहां पे इकट्ठा होता है और ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है प्रॉपर, तो वो हमें वेरिकोज वेन्स के रूप में उभर के बाहर की तरफ आ जाती है। तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पैरों को 90 डिग्री पर खड़े कर दीजिए, उसको 15 से 20 मिनट इस तरह से रहने दीजिए। रोज करिए ये चीज, एक्सरसाइज, आपके पेट पे भी प्रभाव पड़ेगा और वेरिकोज वेन्स पे भी। धीरे धीरे
वापस आते हैं, विश्राम। दोनों पैरों को फिर से 90 डिग्री पे लेते हैं, बाहर की तरफ खोलते हैं, वापस 10 बार दाएं बाएं ले जाते हुए, 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस विश्राम। पादोत्तानासन और पादोत्तानासन। तो ये भी मेरी वह जो पहले वाली है वो मैं बताऊंगी, ये हमारी वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही अच्छी है। चलिए दोनों हाथ सिर के पीछे ले चलते हैं, दोनों पैरों को उठा लीजिए अपने आसन से थोड़ा सा 1-1.5 इंच ऊपर, दाहिना पांव और बायां हाथ 90 डिग्री पर उठा के रखिए। वापस ले जाते हैं, बायां पांव और दाहिना हाथ 90 डिग्री पर, लेकिन मेरा पैर जो है आसन के साथ नहीं लगा हुआ, आसन से उठा हुआ है। अब दोनों पैर दोनों हाथ 90 डिग्री पर। ये आसन है जो आपकी वेरिकोज वेन्स में बहुत हेल्प करता है। जब भी आप करें अपने हाथों को इस तरह से रिलैक्स करें और दीवार के साथ लगा दें इन पैरों को। 15 से 20 मिनट आप लोग रोज करिए, आपको फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाते हैं, दोनों पैर आसन पर रखते हुए विश्राम। दूसरा आसन नहीं करेंगे, टाइम कम है। चलिए ताड़ासन की स्थिति लेते हुए करेंगे नावासन, और उसके बाद हलासन सर्वांगासन की स्थिति लेंगे। शुरू करते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। जो आपने सर्वांगासन की स्थिति ली है, ये भी वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। वेरिकोज वेन्स में आपको, जब आप किचन में काम करते हैं तो आपने थोड़ा सा काम किया और उसके बाद थोड़ा सा बैठ के रेस्ट किया। जब भी आप रेस्ट करें, पैरों पे थोड़ा सा, पैरों के नीचे जब आप बेड पे रेस्ट करते हैं, चक्रासन करने जा रहे हैं हम लोग, सभी लोग चक्रासन करेंगे। तो जब भी हम लोग रेस्ट करते हैं बेड पे, तो पैरों का फ्लो जो है ऊपर की तरफ रहना चाहिए, मतलब कि ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ रहना चाहिए, जिसके लिए पैरों के नीचे आप तकिया रखिए, थोड़ा पैरों की हाइट आप अपने सिर से थोड़ी सी ऊंची रखिए, वो आपको बहुत फायदा करेगी वेरिकोज वेन्स में। स्टॉकिंग पहनिए। धीरे धीरे वापस विश्राम। यहीं से आएंगे पेट के बल। मरकट आसन में विश्राम करते हैं। चलाइए, ये मेरे घुटने दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। बैठो बेटा, एलू वहां चलो बेटा, वहां चलो। अच्छा वो देखो, वो देखो। अच्छा हटो हटो हटो। आजा चीनू दी दूर बैठी आपको। इधर बेटा, इधर इधर बैठो, दोनों पैरों से एक साथ।
रिलैक्स। करेंगे भुजंगासन। तो 10-10 के 3 आसन कर लेते हैं। दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, सांस भरते हुए चेहरा उठाएंगे और नीचे लाएंगे। तो 10 बार ये 10 मतलब कि भुजंगासन की हम तीनों विधियां करेंगे 10-10 के साथ। चलिए शुरू। 1 2 3, सांस भरते हुए ऊपर आना है और सांस निकालते हुए नीचे। नहीं, कोहनियां नहीं उठानी है, कोहनियां मेरी आसन के साथ लगी हुई हैं। 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा हाथों को हम थोड़ा सा पीछे की तरफ लेते हैं, तो अब मेरी कोहनियां अपने आप ही खड़ी हो जाएंगी। तो चलिए उठाते हैं चेहरे को फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को ग्रिप करिए, आगे की तरफ रखिए, हाथ के ऊपर हाथ या ग्रिप कर लीजिए। सांस भरते हुए सीधी कर देंगे कोहनियों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शिथिलासन दाहिनी तरफ का लीजिए। दाहिना हाथ दाहिना पांव सीधा, लेफ्ट वाला हाथ एल शेप में, कंधे से एल शेप में ले लीजिए और लेफ्ट वाले पैर को मोड़िए। उसकी एड़ी आप राइट वाले पैर के घुटने के साथ लगा दीजिए। ये है विश्राम ले रहे हैं आप राइट साइड से। रिलैक्स। करेंगे नौकासन। दोनों हाथ सामने की तरफ ले आइए और पीछे से पैर और आगे से हाथ उठाते हुए शुरू करते हैं। चलिए 5 से 7 बार करेंगे। रिलैक्स। फिर से मरकट आसन में विश्राम। दोनों पैरों से एक साथ। दोनों हाथों को ग्रिप करेंगे पीछे की तरफ। करेंगे सर्पासन दाएं बाएं। यहीं से उठ बैठेंगे। आएंगे वज्रासन में। तो ये मेरी वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। वज्रासन में बैठे। जब भी आपको रिलैक्स करना हो तो आप वज्रासन में जरूर बैठे। तो आपकी पिंडलियों पर प्रेशर पड़ता है, जो बहुत जरूरी है मेरी पाचन क्रिया के लिए। चल, सबसे पहले हम लोग करते हैं शशकासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे लगा दीजिए। माथा, हथेलियां, कोहनियां आसन के साथ। सांस भरते हुए बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर, दाएं बाएं से नीचे दोनों हाथों को। करेंगे सुप्त वज्रासन। आगे आ जाइए अपने आसन पे। पीछे से दोनों पैर खोलिए, नितंब रखिए। एक एक एड़ी पकड़ते हुए जाएंगे पीछे की तरफ। लेट के विश्राम।
धीरे धीरे वापस। करेंगे मंडूकासन। दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं, सांस भरें, सांस निकालें और नीचे की तरफ चलते हैं। चाहे तो आप इसमें कपालभाति कर सकते हैं। धीरे धीरे शांत। करेंगे उष्टासन। दोनों घुटनों का फासला मेरे कंधों के बराबर। कमर के निचले मोहरे को अंगूठे से प्रेस करते हुए, ये है यहाँ पर एक छोटा सा, आपको लगता है कि सर्कल सा होता है यहाँ पे, तो आपने अंगूठा का प्रेशर वहां पे देना है और चारों उंगलियां मेरी आगे की तरफ, और इस तरह से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जाना है, पीछे से। अब धीरे धीरे हाथ हटाइए, थोड़ी देर रुकेंगे इसी अवस्था में और एक एक हाथ का सहारा लेते हुए जाते हैं पीछे की तरफ। अब नाभि वाले हिस्से को खींचिए, घुटने की सीध में लाने का प्रयास कीजिए। रोकेंगे। धीरे धीरे वापस विश्राम। दोनों पैरों को सामने रखते हुए विश्राम की स्थिति में लें। करेंगे कमर चक्रासन। दोनों पैरों में फासला रख लेते हैं इस तरह से, 10-10 बार ही करेंगे। बायां हाथ कमर के पीछे, दाहिना हाथ कान के साथ लगा हुआ। जाएंगे अपने लेफ्ट साइड, घुटना उठे नहीं, प्रयास करें। वापिस आते हैं, जाते हैं राइट साइड, दोहरा लीजिए 10-10 बार। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। पकड़िए अंगूठे को, माथे को घुटने के मतलब कि आसन के साथ लगाने का प्रयास करें। खींचें, पहले अपनी कमर को सीधा करें, सांस निकालते हुए नीचे लगा दीजिए माथे को आसन के साथ। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों में फासला कम करेंगे, करेंगे कोण आसन, फासला रखते हुए कोण आसन करेंगे। तो इस तरह से देख लीजिए, थोड़ा सा फासला कम रखा हुआ लेकिन कर रहे हैं कोण आसन। चलिए उठा लीजिए कमर को, नाभि वाले हिस्से से उठा के रखें। धीरे धीरे वापस विश्राम। तो गोमुख आसन नहीं करेंगे आज, गुड वक्रासन मॉर्निंग। करेंगे। कुछ पूछना है? हाँ बोलो संगीता। दीदी, ये जो कोण आसन करते हैं तो पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए रहेंगे कि अंदर की तरफ? हाँ बाहर की तरफ, जो मैं ये वाला, हाँ हाँ, मैं तुम्हें समझ गई। एक्चुअली वो दिख नहीं रहा था ना, तो मैंने कहा मैं पता नहीं सही कर रही हूँ या पूछ लेती हूँ। तरह से ठीक है। करूंगी थोड़ा सा मतलब कि ऑड लगता है, तो मैंने इसीलिए में लेके किया है नहीं नहीं, ताकि मैं समझ गई। हाँ, तो पंजे बाहर की तरफ रहेंगे ना, मतलब जितना नीचे धरती के साथ लग सके, है ना? हाँ बिल्कुल। एंगल वही रहेगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और जब तरफ करते हैं तो अंगूठों को आसन के साथ लगाने का प्रयास करते हैं। हाँ तो वही। वक्रासन, हाँ ठीक है, थैंक यू। वक्रासन करने जा रहे हैं। दाहिना घुटना मोड़िए, बाएं हाथ से क्रॉस करते हुए इसके पंजे को पकड़िए, या बाएं वाले पैर की घुटने को पकड़िए। चेहरा मेरा राइट साइड, कोहनी मेरी एकदम खड़ी हुई, पिछले राइट हैंड की कोहनी एकदम सीधी। चाहे इसमें कपालभाति कर सकते हैं। धीरे धीरे वापिस दूसरे पैर से भी कर लेते हैं। धीरे धीरे वापिस करेंगे सिंहासन की तैयारी। दोनों हथेलियां अंदर की तरफ, दोनों पैर पीछे की तरफ से खोल दीजिए, सिंह की तरह दहाड़ना। शांत। आए सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आराम से बैठ सकते हैं बैठिए। करेंगे हंसी का आसन। तो चलिए, तो थोड़ा सा इस तरह से हु हा हा वाला हंस लेते हैं, उसमें हमारी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है। तो हमें ये देखना है कि किस आसन से हमें फायदा मिलता है। तो इसमें कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, हंसने से आपका डिप्रेशन दूर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
शांत, रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जो कुछ भी आपने दिया है वो वही कुछ आपको मिलता है। ये है ईश्वर का न्याय। खुशियां बांटिए, खुशियां मिलेंगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि, उसके बाद हम लोग कपालभाति करेंगे 10 मिनट के लिए। शुरू कर रहे हैं। दोनों हाथ पलट कर घुटने पर लगा लीजिए। मुद्रा कोई भी। वो जो मूल बंद। दीवार के सहारे पैर खड़ा करते हैं उसमें कपालभाति भी कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ। ये आपका पेट भी कम करेगी और आपकी वेरिकोज वेन्स के लिए सबसे अच्छा है। सिर्फ आपने इतना ही करना है कि अपने दीवार के साथ इस एल शेप में एंकल लेना है और लेट जाना है। कपालभाति करिए, लेकिन घड़ी देख के आप 20 मिनट कीजिए, आपको फायदा होगा। आप 15 दिन बाद मुझे बताना कि क्या हुआ। और नमक के पानी से आप सिकाई जरूर करें। ठीक है। एप्सम सॉल्ट मिले तो करें, नहीं मिलता तो सेंधा। और वो जो वज्रासन में सुषुप्तासन जो आप बोल रहे थे ना, वो पेट खाली होना चाहिए उसमें? ऐसा कैसा? कुछ नहीं है। आपको मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाले आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद कर सकते हैं। जो ये है वेरिकोज वेन्स के लिए, आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। ये वाला आप खाना खाइए, खत्म कीजिए, थाली रखिए, आप इस तरह से बैठ जाइए, आपका भोजन भी डाइजेस्ट होगा। ये हमारी पाचन क्रिया को ठीक रख। आफ्टर मील विद इन 5 मिनट्स के बाद आप बैठ सकते हैं। इसमें 10 मिनट 5 मिनट जितनी भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार बैठे। और वो जो पीछे जाने का है ना, उसमें थोड़ा डर लगता है कि वो आपसे नहीं जाया जाता। आप बेड पे जाइए। आसन में आपको मुश्किल होगी क्योंकि जब हम लोग शुरू करते हैं तो नहीं होता। तो जब हम बेड पे करेंगे तो वो गद्दे थोड़े सॉफ्ट होते हैं, उसमें आप उस स्थिति में कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। आपके घुटने दर्द है तो बहुत कम कीजिए। अगर घुटने दर्द नहीं है तो आप करिए। ठीक है, तो हम कपालभाति कर रहे थे। सॉरी सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू एंड सेम टू यू। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे। Thank you and same to everyone, every woman. Feel beautiful. थैंक यू Have a पुनीत, great याद day. वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम बहुत सारी लेडीज को होती है, ज्यादा खड़े रहने से होती है। तो जब भी आप लोग बैठे बेड पे रेस्ट करते हैं, जो बताया गया वो है। जब आप किचन में काम करती हैं, कुछ काम करिए और बैठ जाइए। बैठने का, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो एक चेयर पे बैठिए और दूसरे चेयर पे अपने दोनों पैर रख दीजिए। आपका लेवल ये होना चाहिए, ना कि ना पैर ज्यादा देर लटके होने चाहिए। क्योंकि ये जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आती है, जो हमारी नसों पे उभार देती है, हमको दर्द बहुत करती है। तो उसके लिए डॉक्टर भी यही बताता है, आपका जो पैरों का लेवल है वो या तो ऊपर हो आपके शरीर से थोड़ा सा, और जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो पैरों को आप दूसरी चेयर पर रख दीजिए, आराम से बैठिए।
धीरे धीरे शांत। सारी सांस बाहर निकाल कर रुकेंगे त्रिबंध में। त्रिबंध मतलब के मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। शांत कंठ तक श्वास भरे, फिर से रुकेंगे त्रिबंध में, लेकिन पहले वाले से हम लोग आधा ही रुकेंगे। शांत करेंगे शीर्षासन। हम करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट कर लेते हैं आज हम लोग। जिस चीज से हमें फायदा मिलता है उसे हमें करना बहुत जरूरी है। ये आपके वेरिकोज वेन्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपसे नहीं हो तो आप अपने हिसाब से करिए। ये आपके बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। याददाश्त के लिए। आते हैं धीरे धीरे वापस। सिर नहीं उठाएंगे, सिर को थोड़ी देर रखेंगे आसन पर। आते हैं वापस। जिनका बीपी हाई है वो भस्त्रिका ना करें, और जिनका वो थोड़ी सी स्लो में करें, और जिनका बीपी हाई नहीं है वो नॉर्मल वे में कर सकते हैं। लेकिन हम लोग शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से। शुरू कर रहे हैं, चलिए। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से पहले सारी सांस बाहर निकालिए, वहीं से श्वास भरिए, राइट साइड से निकालते हुए समाप्त करें। जितनी बार हमने लेफ्ट साइड से किया उतनी बार ही हम राइट साइड से शुरू करेंगे। शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे राइट साइड से पहले सारी सांस बाहर निकालिए, वापिस वहीं से श्वास भरिए, लेफ्ट राइट से निकालते हुए आवृत्ति को समाप्त करें। शांत।
लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऑल्टरनेटिव करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, या मेरे को जो देख लीजिए, जितना मैं कर रही हूँ उतना करिए। शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। जिस तरफ से शुरू किया था उसी तरफ से सांस निकालते हुए आवृत्ति को समाप्त करिए। दोनों नासिका। इसको हम सिर्फ 20 बारी करेंगे। शांत, शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल चुकी है। उस क्षमता में, उस स्थिति में हमें सांस लेने और छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। शांत। कपालभाति में हम पहले सारी सांस बाहर निकाल के करते हैं, इसमें हम उल्टा करते हैं, पहले सांस भर के और फिर दूसरी बार हम सांस निकाल के। तो आज ये नहीं करेंगे, समय की पाबंदी करेंगे। अग्निसार शुरू कर रहे हैं। जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है उनको अग्निसार बहुत कम करना चाहिए और बड़ा स्लो करना चाहिए। इसमें पित्त बढ़ता है। शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करेंगे उज्जयी। जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाइए। सांस लेते और छोड़ते समय खराटे। शांत। गले की योगिक मालिश। जो भी स्त्राव गले में उतरता है उसे अंदर की तरफ निकलने का प्रयास करें या निकलने की जैसी स्थिति बनाएं। कॉलरबोन की भी मालिश। शांत। अपान वायु मुद्रा कैसे लगती है, एक बार बता दीजिए। हाँ, ये है अपान वायु मुद्रा। पहले इस पहली उंगली का छल्ला बनाइए और 2 उंगलियां, मिडिल उंगलियां आप इस तरह से रखिए। ये है अपान वायु मुद्रा। ठीक है, अंगूठे से मिला के रखिए ना, 2 मिडिल ये उंगलियां। एक छल्ला बनाया है, दिख रहा है आपको? थोड़ा पास में आओ। हाँ। पहले ये है, इसको अंगूठा बनाया, अंगूठे पे इस तरह से लगाया और 2 मिडिल उंगल जो होती हैं इनको हमने अंगूठे के साथ लगाया। तो ये अपान वायु। और अपान मुद्रा ये है। बीच की 2 उंगलियां कौन सी है? अपान मुद्रा। अच्छा, ठीक है, ओके। वो
ये मुद्रा, ये अपान मुद्रा, ये दोनों आपको बहुत फायदा करती है। जो आप डेली जैसे आप बैठे हम लोग, जब मैं बोलती हूँ आप कोई भी मुद्रा ये वाली लगा लीजिए, अपान वायु मुद्रा और अपान मुद्रा, एक दिन ये लगाइए एक दिन वो लगाइए। तो जितनी देर भी आप प्राणायाम करते हैं उतनी देर आप लगा के रखिए, आपके दोनों काम चलते रहते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू। अनुलोम विलोम की हम लोग 4 कर लेते हैं और उसके बाद भ्रामरी करेंगे। चलिए, लेफ्ट साइड से सांस निकालिए, भरिए, सॉरी। बहुत धीरे करना है आपने। मैंने अपनी सांसों को दोनों को बैलेंस करना है जिससे मेरा शरीर ठीक हो। मेरा शरीर 3 लेवल में बटा हुआ है, वात पित्त कफ। वात टांगे नीचे नीचे वात के लेवल में आ जाती हैं, ये पित्त के लेवल में आ जाती हैं और यहाँ गले से ऊपर मेरे कफ के लेवल में आ जाती हैं। तो मेरे को इन तीनों चीजों को बैलेंस करने के लिए मेरा ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को बैलेंस करना है। उनको बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम कपालभाति, ये इन जब इनमें हमारी सांसों का बैलेंस बन जाता है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे शरीर को ठीक करने लगती है। जब मेरा शरीर ठीक होने लगेगा, ये तीनों लेवल मेरे ठीक होने लगेंगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो किस स्थिति में किस लेवल पे आपको प्रॉब्लम चल रही है आपको वो देखना है। वात पित्त कफ, इन तीनों चीजों को हमें बैलेंस इनमें बनाना है। कफ भी उतना ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए, लेकिन थोड़ा। बाईं तरफ से सांस निकालते हुए आवृत्ति को समाप्त करिए। करने जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करिए, ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर रहना चाहिए। 3 से 4 बार करेंगे, उसके बाद हम लोग शांति पाठ के लिए बैठेंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ब्रह्मांजलि में बैठे हैं। जो कुछ भी आपने आज किया है उसको आत्मसात करें। आप कुछ भी करते हैं उसको दिल से करिए, उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। दीजिए अपने आसपास वाले लोगों को, जिसको भी आप चाहते हैं उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, इस नेचर को।
और अपने आप को। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि, उसके बाद शांति पर भरिए सांस। ओम। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु से धन्यवाद करें कि आज का दिन सबका अच्छा से व्यतीत हो। दोनों हाथों को मलते हुए इसे गर्म करें, लगाएं इसे अपने चेहरे पर। आंखें इन हथेलियों पर खोलेंगे, सभी मिलकर बोलेंगे कराग्रे वस्य लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति। धन्यवाद आप सभी का, अरुण सर का और राज जी का।